सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आ गए हैं 2022 के आखिरी पड़ाव में। आखिरी पड़ाव जब हमने ये एनालाइज करना शुरू किया कि 2022 में हमने जो सोचा था, क्या हमने वो किया? क्या हमने वो सारे के सारे काम पूरे किए? कुछ कमी तो नहीं रह गई? क्या जिंदगी में आया और क्या जिंदगी से गया? कुछ अचीवमेंट्स, कुछ लॉसेस, किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, रिलेशनशिप, पैसा, जॉब, हेल्थ, कहीं पे भी ये हर किसी ने फेस किया होगा। कुछ अचीवमेंट्स भी फेस की होंगी, लॉसेस भी किए होंगे। और अगर लॉसेस नहीं किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब वक्त आया है 2023 की शुभारंभ की। 2023 जिसका कि मूलांक आता है 7/2023 और जिसके की लॉर्ड है केतु महाराज। मैं अपने हर वीडियो में बता रही हूं और मैंने इसके ऊपर इस टॉपिक पे न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 जिसका जिसका जो मूलांक है, किस तरह से देखना है, अपना मूलांक कैसे निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली 2023 उनके लिए क्या लेकर आया है, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो खास जो अब मैं बनाने जा रही हूं, ये हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनेगी। उसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक की कंप्लीट रीडिंग होगी। उसमें है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, लव रिलेशनशिप्स, अदर रिलेशनशिप्स, जॉब, बिजनेस, स्टडीज, फाइनेंसेस, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ जो रिचुअल्स या रेमेडीज या सॉल्यूशंस बताने होंगे वो भी मैं साथ में जरूर बताऊंगी। वो तब बताऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस चैनल को 111 सोलमेट शबाना को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए अपने 2023 की टैरो प्रेडिक्शन के लिए। अब आपको अपना राशि ढूंढना कैसे है, कौन सी राशि से देखेंगे आप, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये जो सवाल है कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आप तो 4 राशियों के मालिक हैं। हो सकता है 3 राशियों के मालिक भी हो। सन साइन आपका वेस्टर्न कैलेंडर से सन साइन, नाम राशि, लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड। तो 4 तरह से आप अपनी राशिफल देख सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे रीडिंग्स करते हैं तो ये यूनिवर्सल रीडिंग्स होती है, यानी कि सबके लिए होती हैं। और हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो ये एक तरह से जनरल रीडिंग होती है। कभी कोई सिचुएशन आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, कभी नहीं करती है। तो इसलिए कोशिश करिए, आपकी जितनी भी राशियां बनती हैं, सन साइन, मून साइन, देन लगन लॉर्ड, नाम राशि, हर राशि को आप जरूर सुनिए। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेके आया है। हमारी 12 राशियां एरीज से लेके मेष तक। अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब बस जो है अपने कार्ड्स उठाऊंगी और फिर मैं आपको नहीं दिखूंगी। आपको सिर्फ आपके कार्ड्स नजर आएंगे और रीडिंग्स नजर आएंगी, प्रिडिक्शंस नजर आएंगे। साथ साथ में मैं आपको रेमेडीज, सॉल्यूशन सब कुछ बताऊंगी। बिल्कुल कमर कस लीजिए और 2023 का वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। मैं भी जोर शोर से तैयारी में हूं कि 2023 में तो बहुत कुछ करना है, आपने भी और हमने भी। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 वेलकम ईयर। वेलकम लिब्रा,
तुला राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं 2023 आपके लिए क्या लेकर आया है। जानते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जनवरी के लिए कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जनवरी के महीने में आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज को आप इजी में मत लीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत होती है उसको तुरंत से डॉक्टर को दिखा के आपको जरूर 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 से जो है अपना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मेडिकेशन लेना ही चाहिए। घर की दवाई मत करिएगा, किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास ही जाइएगा। ऐसा दिखता है कि लिब्रा राशि तुला राशि वालों को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और साथ में अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं खटास मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में कुछ व्यूज आपके दूसरों के लिए थोड़ा जजमेंटल हो जाएंगे। शक शक कर सकते हैं, दूसरों पे भरोसा नहीं होगा, या फिर कह लीजिए कि आपको भी शक की निगाह से देखा जाएगा। आपके ऊपर भी लोग जो है भरोसा नहीं करेंगे। रिश्तों में थोड़ी खटास मुझे नजर आ रही है। मनी से मैं कहूं तो फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा लो रहने वाला है। बहुत ज्यादा गेन्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऑल टुगेदर मैं कहना चाहूंगी कि जनवरी के महीने में ज्यादा स्पेंड मत करिएगा, खर्चा मत करिएगा। जितना हो सकता है रेस्ट करिएगा। और कोई भी अगर आपका लीगल काम है तो उसको बड़ी आराम से उसको निपटा दीजिएगा। हो सके तो उसको डिले कर दीजिएगा, टाल दीजिएगा। अब हम देखते हैं लिब्राज आपके लिए फरवरी का महीना क्या ला रहा है। फरवरी में आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल, यानी जो जनवरी में एनर्जीज है वही थोड़ी बहुत फरवरी में भी कंटिन्यू होंगी। चीजें सुधर जाएंगी, पहले से सुधर जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिलेज, बहुत सारी रुकावटें नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें रुक रुक के आपको मिलेंगी, रुक रुक के आपको काम आपके होंगे। तो कुछ ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसलिए पैसे तो बिल्कुल ज्यादा खर्च नहीं करने। जॉब छोड़ना चाहते हैं तो मत छोड़िए, अभी जहां है उसको करते रहिए। क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया जॉब, अगर आप कर रहे हैं तो आपको नई जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। हो सकता है बहुत टाइम तक आपको जॉब मिले भी ना। तो इसलिए जहां पे है वैसे ही डटे रहिए, वैसे ही काम करते रहिए। पैसे को ज्यादा खर्च मत करिए। रिलेशनशिप में भी उदासी मुझे नजर आ रही है। थोड़ा जिससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन को आप खत्म कर दीजिए। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरों से एक्सपेक्ट ही मत करिए कि वो, ये जो उम्मीद होती है ना दूसरों से, ये चीज बड़ी दर्द दे जाती है जब कोई उम्मीद पे खरा नहीं उतरता। तो हेल्थ जो है अब थोड़ी ढीली ढीली रहने वाली है, क्योंकि जनवरी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तकलीफ हो सकती है। तो उसी के जो है फरवरी में भी थोड़ा लेजी होना, थोड़ा सा सुस्त होना हो सकता है। तो जनवरी फरवरी तो आपको रुकना ही पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मार्च के महीने में फिर आपको आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। अब आपकी प्लानिंग स्टार्ट होगी, कुछ पैसा आपके हाथ में आएगा मार्च के महीने में, कुछ आगे काम करने के लिए सोचेंगे। और पैसा आएगा बट उतना नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि भाई पैसा आ जाए तो मैं कुछ काम कर लूं। और जो आप काम करने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि आपके जिधर ध्यान जा रहा है काम के लिए वो बिल्कुल सही है। जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चल के आपको जो है जरूर गेन्स होंगे, लेकिन इस टाइम जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही रहेगा। जहां तक रिलेशनशिप है वहां पे भी ठहराव है। जो रिलेशन जहां है वैसे ही रहेगा। कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक टाइम मुझे नहीं दिख रहा, या कोई सेलिब्रेशन ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, नहीं दिख रहा। हेल्थ भी आपकी एलर्जी हो सकती है, तो जरा डस्ट वगैरह से अपने आप को बचा के रखिएगा। अप्रैल मंथ फॉर लिब्रास आपको आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने दांतों में दर्द हो तो जरूर डॉक्टर को दिखाना। दिल को आप जरा, दिल पे ज्यादा प्रेशर ना लेना। कोलेस्ट्रॉल भी आप जरा चेक रखना और वो भी बढ़ने मत दीजिएगा, ठीक है। हेल्थ दिख रहा है मुझे। थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है उसके वजह से आप लोगों के बीच में, यानी आपकी लाइफ में अशांति आ सकती है। या कह लीजिए कि आउटसाइडर्स जो आपसे कोई मतलब ही नहीं रखते, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, तो कहते हैं ना कोई आके किसी में किसी के कान भर देता है। इस तरह से बैक बाइटिंग हो सकती है जो कि आपकी रातों की नींद, दिन का चैन ले सकता है।
और जहां तक मनी है, मनी मुझे अभी नहीं दिख रहा इस टाइम। तो मुझे यही दिख रहा है कि अप्रैल के महीने में आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मैंने जनवरी फरवरी दोनों मंथ में यही कहा, हेल्थ ध्यान रखिए। अप्रैल में भी आपको हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मई में आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और लोन सैंक्शन भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल मदद भी मिलेगी। बट मैं यहाँ पे ये कहूंगी, ना किसी से पैसा दीजिए किसी को, ना किसी से पैसा लीजिए, क्योंकि आप किसी से पैसे ले लेंगे तो आप वापस नहीं कर पाएंगे, किसी को दे देंगे तो वो आपको वापस नहीं करेगा। जहां तक रिलेशनशिप है वहां पे मुझे थोड़ी सी पार्शियलिटी दिखती है, दिखता है कि लोग बायस रहेंगे। आप भी हो सकता है, एक पर्सन को तो आप बहुत पूछेंगे, दूसरे को पूछेंगे नहीं, या फिर आपके ऑफिस में या आपके फ्रेंड्स में या रिलेशंस में कहीं ना कहीं आपको ऐसा पार्शियलिटी वाला या तो आप दूसरों के साथ करेंगे या फिर आपके साथ होगा। कहीं ना कहीं आपके साथ ज्यादा होता मुझे नजर आ रहा है। फाइनेंशियल फ्लो मैंने बता दिया, आप लोन लेना चाहेंगे, उधारी ना लें तो बहुत अच्छी बात है। हेल्थ ढीली ढीली रहेगी, फीवर आ सकता है, एलर्जी हो सकती है, जैसे कैसे कहते हैं मन नहीं कर रहा कुछ करने का, हाँ वो भी हो सकता है, मन उदास रह सकता है। नाउ जून, जून के महीने में आ रहा है लवर्स का कार्ड। अगेन शक, जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप दूसरों पे शक करेंगे, ये वो पहले वाली राशि के लिए था, लेकिन यहां पे भी यही आ रहा है। द लवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं शक की सिचुएशन रहेगी। हाँ, अपने पार्टनर को ही आप जो है शक की निगाह से देखेंगे, यानी कि एक होता है ना एक्सपेक्टेशन होगी आपकी अपने पार्टनर से, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होता नजर नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी रहेंगे। प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी, रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना धागे में धागा टूट जाए तो उसमें गांठ आ जाती है, उसको जोड़ने की कोशिश करें तो उसी तरह से। फाइनेंशियल फ्लो मुझे अभी नहीं दिखता, बड़ा ड्राइनेस दिखता है। मुझे ऐसा लगता है रिश्तों में, लाइफ में काफी ऐसा लगेगा क्या है ये जिंदगी, क्या है, तो कहीं ना कहीं अनिच्छा सी दिखती है मुझको। जुलाई, जुलाई द टावर का कार्ड है। अगेन सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं, द टावर का कार्ड भी यही कह रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस साल कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपकी जिंदगी में नासुर बन के आएगा और आपको परेशान करेगा। फिर जो है जुलाई में फिर कोई थर्ड पर्सन से आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, वो आपको फिर परेशान कर सकता है। वो कोई भी हो सकता है, वो रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, या स्पाउस का कहीं पे आपको बिल्कुल हो सकता है, या आपका भी कोई कहीं पे हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल की ही बात कर रही हूँ, यस, आउटसाइडर्स की भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो है मानसिक शांति नहीं मिलेगी, माइग्रेन होता दिख रहा है, फीवर चढ़ता दिख रहा है। बट ये सिचुएशन थोड़े टाइम के लिए रहेगी, सिर्फ इस मंथ के लिए। टॉवर ज्यादा टाइम तक नहीं रखता, लेकिन हाँ धूम धड़ाम थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगस्त, अगेन द हैंगमैन, सेक्रीफाइसेस, बैक एक, पीठ में दर्द, आंखों में दर्द, सर में दर्द, चश्मा लग सकता है, और कहीं ना कहीं जो है आप बड़ा उस संतुष्ट, अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी जो जो कह रहा है ना, अच्छा ठीक है भाई ठीक है, सेक्रीफाइस करेंगे, कहते हैं ना हथियार डाल देना। हेल्थ नहीं दिख रही, ठीक नहीं दिख रही है मुझे, और ये भी दिख रहा है कि अपना मन मार के दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे। जहां तक फाइनेंशियल सिचुएशन है वहां पे भी चीज अभी मेरे को ठीक होती नजर नहीं आ रही, अगस्त के महीने में भी। सितंबर, सितंबर में जाके पेज ऑफ पेंटिकल मिला है, तो कुछ ना कुछ आपका पैसों का जरिया खुलेगा, पैसा आना शुरू होएगा। लेकिन इस पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करिएगा। देखिए आपको मार्च के महीने में नाइट ऑफ पेंटिकल मिला, और अब आपको मिल रहा है ये सितंबर के महीने में पेज ऑफ पेंटिकल। यानी जो तब भी आपने पैसों को लेके काफी प्लानिंग्स करी थी और इन्वेस्ट करने की कोशिश करी थी, फिर आपकी मेरे को लगता है रिलेशनशिप्स में और हेल्थ में चीजें गड़बड़ होती चली गई। उसके बाद फिर आपको मिल रहा है सितंबर में मौका, आपके पास फिर पैसा आएगा, फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर अपने काम की तरफ बढ़ सकते हैं। अक्टूबर में द एम्परर, हड्डियों का ध्यान रखिएगा, बोन डेंसिटी जरूर चेक करा लीजिएगा। अगर मांगलिक है तो उसके लिए उपाय होते हैं, वो अलग से मेरे से बात करिएगा। और एम्परर थोड़े ढीठ से हो जाएंगे, थोड़े जिद्दी से हो जाएंगे, थोड़ी विल पावर से आपका सारा का सारा काम होगा, क्योंकि पूरे साल में हेल्थ का जो इतना प्रॉब्लम होने वाला है, वो जो है कहीं ना कहीं आपको
काम करने से रोकेगा, लेकिन आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, जो विश है, जो एक अंदर स्ट्रेंथ है, अंदर की जो स्ट्रेंथ है, वो आपको हेल्प करेगी। हाँ, रिश्तों में रूखापन अभी भी नजर आ रहा है मुझे, रिश्ते मुझे सुधरते नजर नहीं आ रहे लिब्रास, रिश्ते नहीं नजर आ रहे सुधरते हुए, लेकिन हाँ, जिद आपकी नजर आ रही है मुझे कि काम धाम करने में, पढ़ाई लिखाई में, किसी भी चीज में आप किसी हेल्थ वेल्थ को बीच में चक्कर में आने नहीं देंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नवंबर में 3 ऑफ पेंटिकल, अब आप लोगों आपको पहचानने लगेंगे, आपके काम को सराहने लगेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे, लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे। और यहां पे मुझे दिखता है कि यस, अब आपका काम शुरू हो जाएगा, यानी कि जो पूरा साल नहीं हुआ, नवंबर में जाके आपकी एक पहचान बननी शुरू हो जाएगी। बट बहुत ज्यादा मीन में और अपने लोगों का बहुत ज्यादा चेक आपके ऊपर बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा नोट करेंगे आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये रहेगा, ये जो कि आपको बहुत इरिटेट कर सकता है। ठीक है, और कोई भी चीज करें बड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे, इवन ऑफिस वाले भी आपके। हेल्थ विल बी ओके फाइन, आप काम करते रहेंगे बिल्कुल मस्त होके, एंड मनी भी आएगा। 30% मनी जितना आपने काम किया है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका 30% तो मिलेगा ही मिलेगा। देन दिसंबर में आप सोचेंगे भाई प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ से रिलेशनशिप वगैरह, और आपका रिलेशनशिप्स की तरफ से ध्यान हट के एक अलग एनर्जी आएगी। 2024 कुछ और ही एनर्जी लेके आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं कुल मिला के कहूं, पूरे साल में आपकी हेल्थ आपको बहुत ध्यान रखना है, पैसों का बहुत ध्यान रखना है, और लोगों की परवाह नहीं करनी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लिब्रास, आई विश ऑल बेस्ट फॉर यू। थोड़ा प्लानिंग से चलिए, थोड़ा अपने आप को विल पावर के साथ चलिए, मजबूती से चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। और ये एक जनरल रीडिंग थी। कैसे लगी आपको जरूर मुझे बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, दैट विल बी पेड, फीस होगी उसकी। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।